देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। इसका नाम रख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस 13। देखिए रिमाइंडर आपको गिवन है, रिमाइंडर की वैल्यू है 16। किससे डिवाइड हो रहा है? जिससे डिवाइड हो रहा है वो 0 की इक्वल होगा। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक x की वैल्यू -1 आ गई। इसको आपने ऊपर प्लग किया, x की जगह -1 पुट किया, -1 की पावर 4 2 इंटू -1 का क्यूब के इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 13। अब देखिए ये एफ ऑफ -1 होगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस के प्लस 13। आगे आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसकी जगह r आ जाएगा, ये 4 होगा, ये -2 होगा, k प्लस 13 होगा। अगर आप रिमाइंडर की वैल्यू देके ऊपर 16 गिवन है, इससे 2 बना, ए पे k प्लस 13 आएगा। इन दोनों से क्या मिलके बना? तो ये मिलके 15 बना प्लस k बना। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो k इक्वल टू 16 माइनस 15, तो k इक्वल टू 1 बना 1। अब देखते जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसका नाम रख दोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस के। रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 7। आपने वैल्यू ऑफ के को फाइंड करना है। किससे डिवाइड होना है? x -1, वो 0 की इक्वल होगा रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। x की वैल्यू 1 आ गई, ये 1 आपने इधर प्लग करना है, तो 1 मैंने प्लग किया। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के आएगा। ये एफ ऑफ 1 इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस के। ठीक हो गया। इसकी जगह आएगा 7। गुड। ये आ जाएगा 3 प्लस के। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस होगा, 7 माइनस 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे के की वैल्यू अपने पास आ रही है 8। इसका मतलब है कि हमने एक गलती की होगी। ठीक हो गया। 1 1 1 1 बिल्कुल जी। तो ये 3 हो जाएगा। आई थिंक ये सिंपल है जी। आई थिंक ये के की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। बहरहाल अब देखे क्वेश्चन नंबर 9 को देखे आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, q की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले x प्लस 1 को 0 की इक्वल कर दे। अब आपने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर आपने x -2 लिया, 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा ये इसको नोट आउट कर दे। अब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। अच्छा जी ये तो ओके हो गया। पहले x की जगह -1 पुट होगा, -1 का क्यूब p इंटू -1 का स्क्वेयर q इंटू -1 प्लस 3। ये देखिए इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, लेकिन ये कहा हुआ है कि ये क्या है? फैक्टर है। जब फैक्टर होंगे तो ये रिजल्ट 0 होगा, ये -1 होगा, ये p होगा, ये -q होगा, ये +3 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये p -q हो जाएगा। 3 में से 1 निकाल दोगे +2 होगा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो p -q की वैल्यू -2 आएगी। इसको आपने क्या करना है? सर्कल। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपने अब 2 यूज करना है, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 3। चूंकि फैक्टर की बात हो रही है, ये रिजल्ट 0 की इक्वल होगा, ये 8 होगा, ये 4p हो जाएगा, ये 2q प्लस 3 हो जाएगा। आगे बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है आपने जी। 8 प्लस 3 11 आएगा। 11 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो -11 होगा। 2q इक्वल टू -11। इस इक्वेशन को भी सर्कल कर दे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2।
अब दो इक्वेशन आ गए, एक p माइनस क्यू इक्वेशन आ गया -2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 2p माइनस 2q, दूसरी साइड पे -4 आएगा। अब दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप इस तरह कर इन दोनों को सम अप कर दे तो 4p प्लस 2p ये 6p बनेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। -11 -4 ये -15 आएगा, 6 से डिवाइड कर दे, ये दोनों कैंसिल होंगे, 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, -5/2। अब आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करनी है, यूज करनी है, पुट करना है आपने p की जगह -5/2 एंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था, ये कुछ इस तरह से था, अगर आप ऊपर से देखें उधर दूसरी साइड पे -2 था, p की जगह -5 के नीचे 2 -q इक्वल टू -2 उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, +5 के नीचे 2 -q, ये देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये उधर -4 + 5 तो -q इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा तो q की वैल्यू आ जाएगी -1/2। आसान सा प्रॉब्लम था जी। आगे देखते जाइए नेक्स्ट। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। आपको a की वैल्यू चाहिए, आपको b की वैल्यू चाहिए, x की एक वैल्यू -2 यूज करोगे, फिर x की दूसरी वैल्यू 2 यूज करोगे और f ऑफ x इक्वल होगा 2x³ 4x² प्लस ax प्लस b। इधर पहले -2 यूज कर दे तो 2 -2 का क्यूब प्लस 4 -2 का स्क्वायर a -2 प्लस b। चूंकि रूट की बात हो रही है तो ये रिजल्ट 0 की इक्वल होगा, ये -8 बनेगा -16, ये 16 + 16 बनेगा एग्जैक्टली -2a प्लस b। ये दोनों तो जी कैंसल हो रहे हैं तो -2a प्लस b इक्वल टू में 0 आ गया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को मैं सर्कल भी कर देता हूं। चलो जी, अब आपने x की जगह 2 यूज करना है तो देखे इधर x की जगह 2 यूज कर दो तो 2 मैंने यूज किया, 2 × 2 का क्यूब 4 × 2 का स्क्वायर a × 2 आ जाएगा प्लस b होगा। चूंकि रूट की बात हो रही है तो ये रिजल्ट 0 की इक्वल होगा। इससे आएगा 16, दूसरे से भी आएगा 16 + 2a प्लस b। ओके जी, अब देखिए 16 और 16 32 दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा तो -32 हो जाएगा। अब देखते जाइए, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे, 1 के साथ 2 ऐड होगा तो -2a + 2a कैंसल, b और b ऐड होंगे तो ये 2 भी आएगा, 0 और -32 ऐड होंगे, -32, 2 से दोनों कैंसल हो रहे हैं तो ये आ जाएगा -16, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। पुट कर दोगे b की वैल्यू -16, 1 और 2 में 1 में पुट करते हैं जी, तो चलो जी 1 में पुट कर दे। 1 क्या था, -2a प्लस b इक्वल टू 0, इधर -16 पुट कर दोगे तो ये इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट होगा तो +16 आएगा, -2 और ये कैंसिल होंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, -8। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।